अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम्स प्रिपरेशन फॉर ADC पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस साल आपके साथ साथ उनके भी पेपर्स बहुत अच्छे हों। ये वीडियोस हमारी तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और इन वीडियोस में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ उनको हल करने का एक आसान तरीका भी बताया जा रहा है और आपको थ्योरेटिकली बुक्स के 15-15 बस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि आप इनसे पास भी हो जाएं और अच्छे से अच्छे मार्क्स भी गेन कर लें। और ये सब कुछ हम प्रीवियस 15 ईयर्स का एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं, इस क्लास का नेम है ADP पार्ट 1 जिसे कहते हैं बीकॉम पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैंने प्रीवियसली आपको चैप्टर करवाया है सेंट्रल टेंडेंसी, उसका मैंने बताया है क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा मैंने आपको डिस्पर्शन और स्क्यूनस का मैंने बताया है। इसमें आप स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस, वेरिएशन या स्क्यूनस को किस तरह सोल्व करेंगे। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने लगा हूं। ये चैप्टर है आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इस चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन करवाने लगा हूं और आपके 15 सालों में पीछे जो जो उसने पूछा हुआ है वो भी आपको साथ में बताने लगा हूं। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट 15 ईयर्स में वो इस चैप्टर में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स देता है। रिक्वायरमेंट्स जब लिखूंगा उसके बाद फिर उसको हल करते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। पेज अपने साथ में रखी जाए ताकि मैंने एक ही बस फार्मूला बताना है, इंशाल्लाह आपका एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाना है। अच्छा, लास्ट 15 ईयर्स में ना उसने स्टूडेंट आपको ना इस चैप्टर में ये पूछता है, कहता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन का कोएफिशिएंट बताओ। सेकंड रिक्वायरमेंट कहता है रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको सिंपल कोरिलेशन निकालने के बोल दे तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिल्कुल सेम है। अगर आपको कह दे कि रिग्रेशन लाइंस निकालें, लाइंस एस आगे डालना है, तो याद रखिएगा रिग्रेशन लाइंस दो हैं, एक है आपकी वाई ऑन एक्स और एक है एक्स ऑन वाई। अगर आपको सिंपल ये भी कह सकता है आपको कि टू रिग्रेशन लाइन निकालें, मतलब आपको इस तरह लिखेगा, कहेगा टू रिग्रेशन लाइंस, ये निकाल के दो, तो आप इसका मतलब है दोनों निकालेंगे, एक्स और वाई ऑन एक्स। और मोस्टली ज्यादातर वो क्या करता है स्टूडेंट, वो ना दे देता है साथ में, ये लिख देता है कि रिग्रेशन लाइन निकालें वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई। अब हम क्या करते हैं, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ अपने पास से, उसको हल करके बताता हूँ, फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कोरिलेशन और रिग्रेशन में आपके पास क्या क्या फार्मूलेज लग सकते हैं। चलें देखते जाइएगा, जरा अच्छी तरह समझिएगा। फर्ज करें आपके पास एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं 1, 3, 5, 7, 9। इनको यहां पे समीशन कर लेता हूं, बाद में आपको बताता हूं। समीशन किया, ये मेरे पास आ जाता है 25। अब y की वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8, 10। बस जल्दी से कर रहा हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, इस वजह से अगर राइटिंग अच्छी ना हो तो इस चीज के लिए माजरत है। अब एक्स स्केयर का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ ना, मैं ये सारी वैल्यूज क्यों कर रहा हूँ। एक्स स्केयर का मतलब है 1 का स्केयर लेंगे 1, 3, 9, 5, 25, 7, 49, 9, 81। और ये मैंने किया समीशन, तो ये मेरे पास 165 आया। अब वाई स्केयर मेरे पास क्या आएगा, 2 का लिया 4, 4 4 16। अब 16 के बाद 36, 36 के बाद 64 और 100। ये मैंने किया समीशन, इसका आया 220। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा कॉलम होगा वो होगा एक्स वाई का। तो एक्स वाई से पहले किया 1 को 2 से दिया 1, 2 1 2,
फिर मैंने 3 को दिया 4 से तो 12 आया, 5 को दिया 6 से तो 30 आया, 8 को देंगे 7 से तो 56, 10 को देंगे 9 से तो 90। मैंने इनको समीशन किया तो मेरे पास 190 आया। अब देखिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने खुद से जरा जल्दी में किया ना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखें मेरे पास दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट में मेरे पास है कोरिलेशन फाइंड आउट करो या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करो। तो मेरे पास फार्मूला क्या होगा, अगर मुझे वो कह देता है नंबर 1 मुझे कहता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मैं बोलता जा रहा हूं, राइटिंग अगर नहीं ठीक से समझ में आ रही तो मेरी बातों को सुनते जाइएगा। आर छोटे आर से रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर है आपके पास समीशन एक्स वाई माइनस ब्रैकेट डाल ली, समीशन एक्स ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट छोटी ओपन की, समीशन वाई फिर ब्रैकेट छोटी क्लोज, फिर बटा किया इसके नीचे एन, फिर बड़े वाला बटा लगाया, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट में मैंने लिखा समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल का स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके, और इसके नीचे बटा एन, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, फिर एक और ब्रैकेट लगाई समीशन एक्स स्क्वायर माइनस मैंने डाला, फिर समीशन वाई ब्रैकेट क्लोज ओवर एन किया, और ये मेरे पास फार्मूला है। देखें आपके पास फार्मूला क्या है स्टूडेंट, अगर समझ में नहीं आ रही तो मैं बता देता हूं, आपने यही फार्मूला यूज करना है, चाहे आपके कॉलेजेस वालों ने जो कुछ मर्जी समझाया, मुझे उससे कोई केयर नहीं है, ठीक है ना। आप ये यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपका ना ठीक हुआ क्वेश्चन तो मुझे बताइएगा ना। आपने करना है आर इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस, फिर ब्रैकेट छोटी ओपन की, समीशन एक्स ब्रैकेट बंद कर दी, फिर समीशन वाई ब्रैकेट उसकी भी बंद कर दी, और इन दोनों के नीचे ना समीशन एक्स और समीशन वाई वाले जो रकम है इसके नीचे बटा किया एन, ठीक है। अब पूरे के नीचे ऐसे बटा लगाया, फिर उसके नीचे वाली वैल्यू के नीचे अंडर रूट लगाया। अंडर रूट में आपने क्या लिखना है, ब्रैकेट बड़े वाली छोटे वाली ब्रैकेट जरा ओपन कर लेनी है, दरमियानी ब्रैकेट, उसमें आपने लिखना है समीशन एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट ओपन की छोटी समीशन एक्स ब्रैकेट बंद करके होल का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया बड़े वाली ब्रैकेट को, फिर दोबारा से उसी के साथ ही बड़े वाली ब्रैकेट ओपन कर ली, फिर समीशन वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन की समीशन वाई ब्रैकेट क्लोज करके उसके ऊपर स्क्वायर और बटा एन, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर, मैंने ये वैल्यूज क्यों समीशन की थी, समीशन एक्स आपको चाहिए, एक्स का समीशन किया, समीशन वाई चाहिए, वाई का समीशन किया, एक्स स्क्वायर चाहिए था, मैंने एक्स स्क्वायर लिया, हर एक्स की वैल्यू का मैं स्क्वायर लेता गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 9 का स्क्वायर 81, इनका समीशन किया तो 165 आया। वाई स्क्वायर मुझे चाहिए था, नीचे देखें वाई स्क्वायर मुझे चाहिए था, तो मैंने वाई की वैल्यूज क्या थी, 2 का स्क्वायर किया 4 का स्क्वायर किया 16, 6 का स्क्वायर किया 36, 8 का स्क्वायर किया 64, 10 का स्क्वायर किया तो 100। अब मुझे सेकंड क्या चाहिए था, बटे के ऊपर देखें एक्स वाई पहली वाली रकम आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई की रकम को आपस में प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 को 2 से दिया 2, 4 3 12, उसके बाद आपके आ जाएगा 5 6 30, 7 को 8 से दिया 56, और 9 को 10 से दिया तो 90, इनको समीशन किया तो मेरे पास 190 आ गया। अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं, ये स्टूडेंट देखते जाइएगा, समीशन एक्स वाई मेरे पास कितना है, मैंने लिखा इज इक्वल टू 190 बिल्कुल, माइनस समीशन यहाँ पे मैंने डाला, ये समीशन एक्स कितना था 25, समीशन वाई कितना था 30, ओवर एन कितना था मेरे पास 5, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, काउंट कर लें, ठीक है, कितनी आपने वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब बटा लगाएं, बटा लगाया तो अंडर रूट मैंने लगाया, यहाँ पे समीशन एक्स के कितना है 165 माइनस समीशन एक्स कितना है आपके पास 25, इसका होल का स्क्वायर, फिर इसके बाद बटा 5, ये ब्रैकेट मैंने की क्लोज, फिर ब्रैकेट डाली ओपन की, समीशन वाई स्क्वायर कितना आया मेरे पास 220 माइनस आपके पास क्या आता है, आपके पास ये आता है 220 के बाद आपके पास आ गया माइनस किया, आपने लिखा 30 को क्लोज किया इसका स्क्वायर और बटा किया 5। अब स्टूडेंट जब आपने ना 25 और 30 को आपस में मल्टीप्लाई किया, डिवाइड 5 पे करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, आप भी डायरेक्ट ही कर लीजिएगा, कुछ नहीं होता। आर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 190 माइनस आपके पास आएगा 150 ओवर अंडर रूट में आपके पास आ जाएगा 165, जब 25 का स्क्वायर लेंगे और उसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास माइनस में माइनस डाल के आपके पास आएगा 125, ब्रैकेट लगाएं, फिर ब्रैकेट ओपन करें, आपने वाई की रकम लिखी 220 माइनस 30 का स्क्वायर लेंगे 5 के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 180, इसको ऐसे बटे में बंद कर दिया। अब ऊपर वाली
रकम को आप क्या करेंगे, इसके बाद मैं इधर नीचे करने लगा हूँ क्योंकि ना स्पेस नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, 190 में से 150 आपने किया माइनस, तो आपके पास आ गया r इज इक्वल टू 40 ओवर अंडर रूट में आपके पास क्या आएगा, 165 में से 125 माइनस किए तो आया 40 माइनस की, ये ब्रैकेट क्लोज की, ब्रैकेट ओपन भी कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन की, क्लोज कर दी, फिर मैंने ब्रैकेट ओपन की, 40 आया मेरे पास क्योंकि 220 में से 180 निकालेंगे 40। अब 40 और 40 को आपस में करें मल्टीप्लाई, ऊपर आपके पास रहेगा 40, नीचे रहेगा अंडर रूट में 1600। अब 1600 का अंडर रूट लिया तो 40 ओवर 40 किया तो आपके पास r इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स 1 आया। ये ले, ये आपके पास r इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया। ये आपने कोरिलेशन इस तरह फाइंड आउट करना है, नहायत सिंपल वे में मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स मैंने कोरिलेशन का कोएफिशिएंट या कोरिलेशन फाइंड आउट करना आपको सिखा दिया। अब मालूम करते हैं रिग्रेशन। फर्ज करें उसने कहा रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करो y ऑन x, तो y ऑन x अगर आप सीख गए ना तो वजह से x ऑन y तो 1 मिनट का काम है, x ऑन y तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आएगा। जरा आपने देखना है, ये देखिएगा रिग्रेशन, मैं लिख देता हूँ, रिग्रेशन लाइन नहीं लिखने लगा, सिर्फ मैं लिखने लगा हूँ y ऑन x। याद रखिएगा स्टूडेंट, जब y ऑन x हो ना आपके पास तो आप भला क्या करोगे, आप ये लिखोगे जो मैं लिख रहा हूँ आपने उसी को फॉलो करना है, y माइनस वाई बार ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बी वाई एक्स, ये छोटा डालना है, x माइनस एक्स बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है किसका, रिग्रेशन लाइन y ऑन x का। जब रिग्रेशन लाइन y ऑन x आप लिखेंगे ना तो पहले लिखेंगे y माइनस वाई बार, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे बी एक्स वाई एक्स माइनस एक्स बार। अगर रिग्रेशन लाइन आपके पास हो x ऑन y तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x माइनस एक्स बार, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, बराबर लिखोगे बी एक्स वाई, क्योंकि x ऑन y है ना तो बी एक्स वाई, और ब्रैकेट में लिखोगे y माइनस वाई बार। मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है कहने का कि जो भी आपको लाइन बोले ना, आपने फर्स्टली y ऑन x है तो यहाँ पे y दोनों होने चाहिए, अगर और इस तरफ लेफ्ट राइट हैंड साइड पे होने चाहिए x, अगर आपको x ऑन y कहे तो लेफ्ट साइड पे एक्सिस होने, x वाली रकमें होनी चाहिए और y राइट साइड पे y वाली रकमें होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब इसको मैंने किया तो आपने इसके नीचे लिखना है, जब मैंने ब्रैकेट को हटाऊंगा ना स्टूडेंट्स तो मैं लिखूंगा y के ऊपर कैप माइनस y बार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, y की रकम कितनी थी, समीशन y 30, 30 को डिवाइड किया मैंने 5 से, तो मेरे पास आता है 6 बराबर है b, छोटा सा डालें y x बड़े वाला, ये ऐसे रहेगा, माइनस समीशन x कितना था, फर्स्ट रकम देखें 25 को डिवाइड किया, सॉरी 25 मैंने लिख दिया, 25 को डिवाइड किया 5 से तो मेरे पास आता है 5। ये ले स्टूडेंट, अब ये सारा ना सोल्व है, लेकिन यहाँ पे हमें ना एक बी वाई एक्स चाहिए, यही तो रिग्रेशन लाइन है बी वाई एक्स। अब बी वाई एक्स का फार्मूला क्या होता है, वही जो मैंने कोरिलेशन का फार्मूला सिखाया ना उसी से मैं आपको ड्राइव करके बताने लगा हूँ। ये देखिएगा बी वाई एक्स का फार्मूला होता है बी वाई एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिएगा स्टार्टिंग वाला वही समीशन एक्स वाई माइनस ब्रैकेट डाली समीशन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट समीशन वाई, ये बिल्कुल सेम था कोरिलेशन वाला, बटा इन दोनों के नीचे बटा लगाया और लिखा हमने n, फिर बड़े वाला बटा लगाया हमने। अब आपने अंडर रूट नहीं लगाना, तब आप अंडर रूट लगाते थे, आपने यहाँ पे लिखना है ये वाली रकम समीशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन की समीशन एक्स होल का स्क्वायर ओवर n, और बस। स्टूडेंट एक बात को याद रखें, एक बात को समझें, जब आपने ना कोरिलेशन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जब आपने फार्मूला लिखा ना तो ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम यही था। जब आपने कोरिलेशन का कोएफिशिएंट निकाला था ना तो उसके बटे के नीचे आपके पास क्या था, अंडर रूट, फिर था ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन समीशन एक्स होल का स्क्वायर बटा n, और फिर आगे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद फिर ब्रैकेट आपने ओपन की थी और लिखा था समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई ब्रैकेट क्लोज और बटा n और होल का स्क्वायर। जब आप रिग्रेशन लाइन निकाल रहे हैं ना y ऑन x तो याद रखिएगा ऑन क्या है, ऑन x है ना, y ऑन x, तो आपने बटे के नीचे x वाली वैल्यू लिखनी है। जब हो ना x ऑन y तब बटे से ऊपर वाली बिल्कुल सेम, बटे से ऊपर वाली सेम रहेगी, चाहे आप कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं चाहे आप रिग्रेशन लाइन लगा रहे हैं। तो अगर x ऑन y हो तो बटे के नीचे y वाली रकम लिख दीजिएगा, अंडर रूट नहीं लगाना,
और जब y ऑन x हो तो बटे के नीचे x लिख दीजिएगा, अंडर रूट नहीं लगाना। आई थिंक सो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज समीशन एक्स वाई कितनी है हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिखा बी वाई एक्स वाई है मेरे पास 190, माइनस इसको किया, ये मेरे पास 25 ब्रैकेट के अंदर 30 ओवर मैंने किया 5 बटा लगाया समीशन एक्स स्क्वायर कितना था हमारे पास 165 माइनस ये मैंने किया 25 होल का स्क्वायर ओवर 5। जब मैंने इसको हल किया तो मेरे पास आता है, अब इस तरफ आ जाएं, मेरे पास आता है बी वाई एक्स इज इक्वल टू 190 माइनस 1 माइनस 150 150 एक मिनट स्टूडेंट्स 150 ओवर मेरे पास आ जाएगा 165 माइनस 125। अब ये मेरे पास आ जाता है इज इक्वल टू 40 ओवर 40 और ये भी मेरे पास 1 निकला। ये क्यों स्टूडेंट्स मेरे पास ये भी 1 निकला, उसकी वजह ये है क्योंकि मैंने क्वेश्चन खुद से ज्यूम किया था। ठीक है, जब आप बुक का या आपको पेपर वाला क्वेश्चन देगा ना तो ये आपकी ज़्यादातर मोस्टली रकम ये आपको 0 पॉइंट समथिंग में आएगी या 1 पॉइंट समथिंग में आएगी। ठीक है ना, आपने इस चीज़ में परेशानी नहीं लेनी, मेरे तो दोनों सेम आ गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाले फार्मूले में पुट कर दें। मैं इस तरफ करने लगा हूँ सोल्व क्योंकि व्हाइट बोर्ड की स्पेस थोड़ी कम है, तो मैं इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ। मेरे पास क्या था, y के ऊपर मेरे पास थी कैप माइनस 6 बराबर था मेरे पास बी वाई एक्स और यहाँ पे था ब्रैकेट के अंदर x और था माइनस 5। अब ब्रैकेट इसकी ख़त्म कर लेते हैं, तो ये मेरे y के ऊपर कैप ऐसे ही आ गई माइनस 6 इज इक्वल टू बी एक्स वाई का क्या आंसर आया स्टूडेंट 1 आंसर आया, तो मैंने 1 लिखा और साथ में x पुट किया, माइनस लगाया, मैंने 5 लिख दिया। अब स्टूडेंट ये चीज़ देखें, ये जो आपको -6 नजर आ रहा है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये 1 नहीं कांस्टेंट क्योंकि इसके साथ x मल्टीप्लाई कर रहा है, x मल्टीप्लाई खा रहा है। ठीक है ना, ये -6 को उठा के इस तरफ ले आए, ये पॉजिटिव का 6 बन जाएगा, y के ऊपर कैप इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 1x माइनस 5 प्लस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा y के ऊपर कैप इज इक्वल टू 1x प्लस 1, क्योंकि -5 और +1 किया तो ये प्लस का 1 आता है और यही हमारे पास आंसर है। जब आपका रिग्रेशन 1 नहीं आएगा, आपका बी वाई एक्स आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आप प्लस ना डालिएगा, अपना 0.897 इस तरह को डालिएगा। मैंने प्लस डाला क्योंकि अब मैंने प्लस शो तो करवाना है ना कि मेरे पास प्लस का 1 आया, माइनस का 1 नहीं आया। मैं खाली 1 लिख दूंगा तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा आप खाली 1 भी लिख देना, लेकिन कंफ्यूज ना बस होना, +1 लिख दोगे तो वो पेपर वाला आपका खत्म या कैंसिल नहीं करेगा। अब ये आपको मैंने समझा दिया रिग्रेशन लाइन y ऑन x, अगर x ऑन y हो बिल्कुल सेम यही है। अब देखते हैं हमारे पास रिग्रेशन लाइन उसने पूछ ली, उसने पूछा x ऑन y। स्टूडेंट्स आपने परेशानी नहीं लेनी, ये देखें यहाँ पे अब मैं डालूंगा x बिल्कुल माइनस x बार बिल्कुल ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू बी एक्स वाई बिल्कुल, यहाँ पे डालूंगा y माइनस वाई बार। ये लें स्टूडेंट्स, चेंजिंग क्या हुई, कुछ भी नहीं हुई। वहां पे यहाँ पे वाई वाई आ गया था, इधर एक्स एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स एक्स था, इधर वाई वाई आ गया, सिंपल बात। अब यहाँ पे उधर वाई के ऊपर कैप बन गई थी, यहाँ पे बनेगा एक्स के ऊपर कैप माइनस एक्स बार का क्या आंसर था, समीशन एक्स ओवर 5, तो यहाँ पे 5 माइनस का 5 आ जाएगा इज इक्वल टू बी एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वाई माइनस आपके पास आएगा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना क्यों कैसे 6 आया। 30 को जब मैं डिवाइड करूंगा 5 से 6 आएगा। अब हमें लाइन कौन सी चाहिए, ये वाली ना बी एक्स वाई। तो स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास फार्मूला बिल्कुल रिग्रेशन कोरिलेशन का, ऊपर वाला सेम समीशन एक्स वाई माइनस ब्रैकेट ओपन की समीशन एक्स ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट ओपन समीशन वाई ब्रैकेट क्लोज ओवर एन, फिर आप क्या करोगे बटा डालोगे, अंडर रूट नहीं डालोगे। अब आपने वाई वाला लेना है क्योंकि रिग्रेशन लाइन है एक्स ऑन वाई, तो ऑन के बाद जो भी लफज आए ना वाई हो एक्स हो तो आप बटे के नीचे ये लगाइएगा, जो वाई हो तो वाई की रकम लिखनी है। अब हमने क्या समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन ब्रैकेट के अंदर वाई ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर बटा एन। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो आ गया बराबर है 190 माइनस इस सारे को किया, चले मैं लिख देता हूँ 25, ये 30 ओवर किया 5 बटा ये आपके पास आ जाएगा 220 माइनस ये आपके पास आएगा 30 इसका होल का स्क्वायर ओवर 5 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 190 माइनस 150 ओवर आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा 220 माइनस 180, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे,
इसके बाद इधर आ जाता हूँ, इसके बाद चलिए मैं इधर कर लेता हूँ, बी एक्स वाई इज इक्वल टू 40 ऊपर और नीचे आपके पास आ जाएगा। जब आप करोगे इसका निकालोगे तो ये आपके पास नीचे भी आएगा 40 बिल्कुल, और ये भी आपके पास 1 ही आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने खुद से लिया ना, मैंने खुद से क्वेश्चन लिया। ये भी मेरा बी एक्स वाई भी मेरे पास रिग्रेशन लाइन ऑन एक्स ऑन वाई भी मेरे पास 1 ही आया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, तो आपने इस तरफ तवज्जो करनी है, ठीक है। अब आप देखें, एक्स के ऊपर कैप माइनस क्या आ गया आपके पास 5 इज इक्वल टू बी एक्स वाई, मैंने पहले फार्मूला लिख लिया ना, यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में वाई माइनस 6, ब्रैकेट क्लोज किया। अब रकम पुट कर दें बी एक्स वाई की, तो ये मेरे पास आ गया एक्स के ऊपर कैप माइनस 5 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वाई ऐसे कैसे माइनस 6। अब स्टूडेंट ये माइनस 5 इस तरफ चल जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो एक्स के ऊपर कैप इज इक्वल टू 1 वाई माइनस 6 प्लस 5। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स के ऊपर कैप इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1 वाई माइनस 1, क्योंकि माइनस 6 और प्लस 5 स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है -1। ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक सो स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं फिर भी समझ आया, वीडियो को बार बार देखें। देखिए एक मर्तबा में ना कभी भी कोई चीज़ इंसान को नहीं आती, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।